एक आदमी घर पर फिल्म देखते हुए बहुत चिल्ला रहा था। अरे खोतिया दस्तखत ना करी, अरे पागल फंस जाएगा। बीवी परेशानी में, कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी बोला, अपनी शादी की। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी मरने पर शोर रोता, क्यों छोड़ गई मुझे? पास खड़ी औरत बोली, काश इसका एड्रेस होता, शादी कर लेती। शोर ने सुना और चिल्लाया, क्यों मुझे बैरिया टाउन गली नंबर 4 मकान नंबर 12 में अकेली छोड़ गई? बीवी अपने शोर से कहने लगी, देखो मैं इसको पिछले 5 साल से पहन रही हूँ, फिर भी फिटिंग वैसी की वैसी है, फिर भी तुम मुझे मोटी कहते हो। शोर बोला, अल्लाह से डरो बेगम, ये शाल है। सास और ससुर की ख्वाहिश, काम करने वाली बहू, नींद की ख्वाहिश, गूंगी बहरी भाभी, बहू की ख्वाहिश, बगैर नींद वाला ससुराल, बीवी की ख्वाहिश, सिर्फ उसकी सुनने वाला शोर, शोर की ख्वाहिश, माँ बहनों की इज्जत करने वाली बीवी। ये तो वो बात हुई, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वालिदैन सिर्फ उस बच्चे को पसंद की शादी करने की इजाज़त देते हैं जिस पे उन्हें पूरा यकीन होता है कि इसको किसी ने पसंद ही नहीं करना। हमने तो काली समझकर छोड़ दिया फराज, क्या पता था फायजा ब्यूटी क्रीम इतनी जल्दी असर दिखाएगी। टीचर, 10 केमिकल के नाम बताओ। पप्पू बोला, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नोरीन, अम्बरीन, समरीन, नौशीन, रमीन, यास्मीन। प्रोफेसर बोला, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? असलम बोला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोफेसर बोला, बिल्कुल सही। और दूसरा? असलम बोला, दूसरा भी उसी ने रखा था, लंगड़ा थोड़ी था वो। जदीद तहकीक से ये बात साबित हुई कि रात को नींद भी उसी तरफ मुंह करके आई है जिस तरफ मोबाइल रखा हो। हर कोई इज्जत की रोटी कमाने में लगा है, चावलों की किसी को फिक्र ही नहीं है। बीवी ने बड़े प्यार से शोर के पास आते हुए कहा, देखे जी, मुन्नी और बबलू के अलावा हमारा एक और बच्चा भी होना चाहिए। शोर बोला, महंगाई बहुत है बेगम, इसलिए 2 बच्चे ही काफ़ी हैं। बेगम परेशान होते हुए बोली, वो तो ठीक है मगर मैं परेशान हूँ। शोर बोला, कैसी परेशानी बेगम? बेगम बोली, परेशानी ये कि अगर बबलू को अल्लाह न करे कुछ हो गया तो हमारा कौन सहारा होगा। ये सुनकर शोर भी परेशान हो गया। बीवी बोली, परेशान क्यों हो गए, क्या सोच रहे हो? शोर बोला, मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरी शादी कर लूँ, अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो। अभी बात पूरी ना हुई थी कि शोर को कुछ हो गया। 2 दिन बाद होश आया तो पता चला कि टेबल पर रखा गुलदान जोर से सर पे पड़ा था। किताब, बीवी 1 और बच्चे 2 ही अच्छे हैं। मरीज के साथ आया हुआ उसका बेटा नर्स से पूछता है कि मेरे अब्बू का ऑपरेशन तो आंखों का हुआ है लेकिन पट्टी हाथों पर बांध दी है। नर्स बोली, हाथों पर पट्टी इसलिए बांधी है कि मरीज फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल न करे ताकि उसकी आंखें जल्दी ठीक हो जाएं। पाकिस्तानी अवाम नमाज के बाद जेब से मोबाइल निकालकर ऐसे देखती है जैसे कबूलियत का मैसेज आना हो। जाओ ढूंढ लो हमसे ज़्यादा चाहने वाला दोस्त, मिल जाए तो खुश रहना, ना मिले तो डूब कर मर जाना। ताजमहल को एक शाहकार बताया जाता है और उसकी वजह यह है कि बादशाह ने बीवी के मरने के बाद बनवाया, अगर ज़िंदगी में बनवाता तो 100 ऐब निकाल देती।
डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। आम लगे, अंगूर लगे, फिर लगे बादाम, ईद का कार्ड खोलने से पहले मेरा सलाम। ईद आई ज़माने में, मेरा दोस्त गिर गया गुसल खाने में। सेवियाँ पकी हैं, सब ने चखी हैं, यार तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे लिए भी रखी हैं। नाजुक सी उंगली मुंह में चबाना, ईद कार्ड पढ़ने से पहले थोड़ा मुस्कुराना। अगर आपका बेटा कॉल आने पर हेलो हेलो करता बाहर चला जाए तो समझ लें ये कॉल आपकी होने वाली बहू की है। लोग जंग से डरते हैं और पाकिस्तानी ऐसे एक्साइट हो रहे हैं जैसे लूडो खेलनी है। घर वालों ने पिस्ता लेने भेजा, दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए, बेख्याली में मुंह से रिश्ता निकल गया। मोहब्बत पहले अंधी थी लेकिन अब उसने इलाज करवा लिया है। अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। पहली खातून बोली, बहन ज़रा अपना बेलन देना, मेरे शोर अभी अभी घर लौटे हैं। दूसरी खातून बोली, ले जाओ बहन लेकिन जल्दी लौटा देना, मेरे शोर भी आने ही वाले हैं। ये दोनों खवातीन अपने शोर को ताज़ा और गर्म रोटियां खिलाती हैं। सोच बदले, देश बदलेगा। शादीशुदा मर्दों का अमूमन कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता, वो अक्सर वाइफ स्टाइल से ही ज़िंदगी गुजारते हैं। तुझे किसी और के साथ देखने से पहले खुदा करे सांसें रुक जाएं, मेरी नहीं तेरी, मज़े तू करे और मरूं मैं धुर फिटे मुंह। लड़की रेस्टोरेंट पे गई और कहा मुझे एक गोश्त वाली नमकीन चाय ला दें। वेटर बोला वो सूप होता है, वड्डी आई चाय दी आशिक। मैंने फास्ट फूड से तौबा कर ली थी लेकिन एक दिन घर वालों ने पिज़्ज़ा खाने की फरमाइश की तो मैं उन्हें रेस्टोरेंट ले गया। घर वाले पिज़्ज़ा खाने लगे और मैं साइड पे बैठ गया। अगले दिन फेसबुक ओपन की तो किसी ने मेरी तस्वीर अपलोड की हुई थी और साथ लिखा था, ये हैं वो बेहिस अमीर लोग जो खुद तो मज़े से पिज़्ज़ा खा रहे हैं और ड्राइवर हसरत से देख रहा है। शादी पर जाओ, किसी न किसी से प्यार हो जाता है। आज के दे तो गजब हो गया, दुल्हन पसंद आ गई। घर में जब भी मुझे डांट के इम्कानात नज़र आते हैं मैं सबसे पहले अपना मोबाइल छुपाता हूँ। मेरी खैर है, उस बेचारे मासूम दा की कसूर है। एक आदमी ने दोज़ख में शैतान से कहा, क्या मैं आपके मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल कर सकता हूँ? कॉल करने के बाद आदमी बोला, कॉल के कितने पैसे दूँ? शैतान बोला, नो चार्जेस बिकॉज एल टू हेल इज़ फ्री। हमारी कौम में तजस इस हद तक पाया जाता है कि अगर मना किया हो कि पेंट गिल्ला है तो ज़रूर उंगली लगा के चेक करेंगे कि सूखा है कि नहीं अभी तक। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आधा कप चाय का कहकर पूरा कप उड़ा लेने का रिवाज सिर्फ पाकिस्तान में ही है। क्लासरूम में जो पीछे बैठ के जानवरों की आवाज़ निकालते हैं बस वही मुस्तकबिल में कामयाब होते हैं। एक उस्ताद अपने शागिर्द को रोज़ कहता, तुम्हारी उम्र में कायदे आज़म ने मैट्रिक भी कर लिया था। शागिर्द एक दिन तंग आकर बोला, सर आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़ गया था। बेटा बोला, माँ मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा। माँ बोली, बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बेटे का जहाज़ है? बेटा बोला, गुजरते वक्त अपने घर पर गोला फेंक दिया करूँगा। लड़की बोली, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो शॉपिंग पे चलेंगे। लड़का बोला, अगर मैं ना ढूंढ सका? लड़की बोली, ऐसा तो ना कहो, मैं दरवाजे के पीछे ही छुपूंगी।
तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।